हेलो जी, वी आर बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो। आज की जो रिएक्शन वीडियो होने वाली है ये होने वाली है दी वैक्सीन वॉर के ऑफिशियल ट्रेलर के ऊपर, जो कुछ दिन पहले रिलीज किया गया है जी। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो है विवेक अग्निहोत्री, जिन्होंने हेट स्टोरी और जिद जैसी गंदी फिल्में बनाकर और दी कश्मीर फाइल्स जैसी फेक स्टोरी सिखाकर हमें से पैसे लूटे हैं। ठीक है, तो आज इनकी एक और मूवी आ रही है जिनका नाम है वैक्सीन वॉर, जो 28 सितंबर को रिलीज होने वाली है। और इनका एक स्टेटमेंट भी आया 28 सितंबर को लेके, जो जिस दिन हमारा सलार भी रिलीज हो रहा था, लेकिन हमारे डायनासोर ने बहुत बड़े कदम लेके गुम गायब हो गया। अब वो हमें पता नहीं कब आएगा। तो खैर, उसका उन्होंने उसी चीज़ का फायदा उठा के, उसी डेट का फायदा उठा के अपनी फिल्म को उसी दिन 28 सितंबर को रिलीज कर रहे हैं। और अब उनका ट्रेलर आ चुका है, तो इसके ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन देते हैं। लेकिन रिएक्शन देने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबा दें, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन ऑन द वैक्सीन वॉर ऑफिशियल ट्रेलर इन हिंदी। ठीक है, तो और इसके अलावा इस मूवी के अंदर, द वैक्सीन वॉर के अंदर, हमें नाना मीन्स के सबके नाना नजर आने वाले हैं, नाना पाटेकर। ठीक है, सो इनका जो स्टेटमेंट था ना विवेक अग्निहोत्री का, इसके ऊपर तो मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले हम इनका ट्रेलर देख लें, जो इन्होंने कहा था कि भाई जो अकॉर्डिंग टू इनका स्टेटमेंट वो मैं बताऊंगा आगे। लेकिन पहले इनका ट्रेलर देखते हैं किस तरह का लगा, दिल से बताऊंगा। ठीक है, दिल से बताऊंगा कैसा लगा। अच्छा लगा तो भाई तारीफ हो, क्या पुल, अगर गंदा लगा तो भी पुल नहीं है, लेकिन उसमें कीचड़ है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन ऑन द वैक्सीन वॉर ऑफिशियल ट्रेलर इन सो बंदर बंदरू। हाँ, सुना मैंने, क्या आपके साइंटिस्ट के पास 1 लाख रुपए मिले थे? मेरे नहीं सर, भारत के साइंटिस्ट। कैश में मैंने फैसला किया हम वैक्सीन बनाए, तब तक हमारे लिए ये प्रोजेक्ट टॉप सीक्रेट रहेगा और नेशनल सिक्योरिटी। इंडिया बायोसाइंस का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर 130 करोड़ लोगों की जान बचाने में समर्थ है, तो अगर एक्सपर्ट्स की बात मानी जाए, नो, इंडिया कांट डू इट। इंडिया कांट डू इट, ये नैरेटिव कौन बना रहे हैं एंड व्हाई? हमें ये लड़ाई Only science can win this war. वायरस के साथ। इंडियाज ग्रेटेस्ट वायरस नेचुरल म्यूटेशन है या रिवर्स इंजीनियरिंग से लैब में बनाया? वैक्सीन 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 के अलावा भी हमारी कोई लाइफ है। वैक्सीन नहीं है ना तो लाइफ ही नहीं है। किस चीज की वैक्सीन भाई? कौन सा वायरस? कोरोना वायरस? इंस्पिरेशन। Masterpiece. का ज़ोंबी हो गया? क्या हो गया? वायरस कौन सा? हमारे लैब में ये सारी औरतें क्यों? Because we are brave. We can do it. इमोशनल। वॉर है ये, ओहो या और हम सब सोल्जर्स। ओह, नाना पाटेकर। सोल्जर का काम होता है कमांड देना। किसकी कमांड? अपने जनरल। कौन है आपका जनरल? इधर देखो। मैं हूँ। उसके बाद अच्छा सर, हमें सिर्फ मछली की आंख दिखनी इधर देखो। सिर्फ मछली की आंख। राजन एक राजा था, जो भी कर लो मरता ही नहीं था। उस राजा की जान एक तोते की गर्दन में अटकी। तोते की गर्दन मरोड़ती और राजा मर गया। हमारे राजा की जान इस वैक्सीन में अटकी। और ट्रू स्टोरी। अब बताओ वैक्सीन बनेगी या नहीं? सर बहुत जल्दी बनेगी, सबसे पहले बनेगी और सबसे ज्यादा सुरक्षित। भारत की एकमात्र इंडिजिनस वैक्सीन, भारत की अपनी वैक्सीन। मेरा से कोरोना से ही रेलेवेंट है। 38 ओके, दी वैक्सीन वॉर के ऑफिशियल ट्रेलर के ऊपर मैंने रिएक्शन दे दिया है। तो भाई पर्सनली सबसे पहले मैं बता दूं कि मुझे ये ट्रेलर इतना कोई खास लगा कोई नहीं। पता है क्यों? क्योंकि इसमें इतना वो एंटरटेनिंग या हाइप क्रिएट वो कर ही नहीं पाया कि आप इस मूवी को देखो। उसके बाद मैं प्रॉपर्ली ये जो डायरेक्टर है इस मूवी के, विवेक अग्निहोत्री, उनके स्टेटमेंट पे भी आता हूँ। ठीक है, पहले मैं ट्रेलर के बारे में बात कर दूं। भाई ट्रेलर में यही दिखाया जा रहा है कि इंडिया एक वैक्सीन बना रहा है। अब जो वायरस है अब वो कोरोना ही होगा, ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। तो अभी का जो वायरस गुजरा है वो कोरोना ही का ही था।
कोविड का ही था, तो वही उसके ऊपर इन्होंने मूवी बनाई होगी, या अगर कोई और वायरस है तो मे भी हो सकता है उस पर, ठीक है। अब ये प्रॉपर्ली एक वैक्सीन बना रहे हैं जिसमें हर कोई कह रहा है कि इंडिया नहीं कर सकता, ये वो वैक्सीन नहीं बना सकता, इनको बाहर की मदद लेनी चाहिए, फॉरनर से बात करनी चाहिए। लेकिन इंडिया कह रहा है हम बनाएंगे और बहुत अच्छी बनाएंगे और बहुत जल्दी बनाएंगे, नाना पाटेकर का कहना, ठीक है। तो भाई वो प्रॉपर्ली फिर उस वैक्सीन पे काम करेंगे, फिर जिसमें काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, इंस्पिरेशनल, इसमें ट्रेलर में एक चीज़ थी जो इंस्पिरेशनल, इमोशनल और ऐसे काफ़ी चीज़ें आती जा रही थी जो इस ट्रेलर के साथ थोड़ी सी ग्रिप बना के रखी हुई थी जिन्होंने, ठीक है। उसके अलावा इस ट्रेलर में इतना खास में भी हिडन रखा गया हो काफ़ी चीज़ों को, लेकिन खैर वो ट्रेलर में खैर मुझे इतनी वो चीज़ थी। कश्मीर फाइल्स का ट्रेलर बहुत ज़बरदस्त था, ठीक है। दी कश्मीर फाइल्स का ट्रेलर बहुत अच्छा था, लेकिन जो दी वैक्सीन वॉर के ट्रेलर को होना चाहिए था, क्योंकि उससे नेक्स्ट मूवी है तो इसको काफ़ी हद तक इस मूवी को अच्छा होना चाहिए था, इसके ट्रेलर को अच्छा होना चाहिए था एटलीस्ट। लेकिन खैर मेरा पर्सनली पूछो तो मुझे खैर इतना ट्रेलर को अच्छा नहीं लगा। आप लोगों को इस तरह का कमेंट सेक्शन में बता देना। अब मैं आता हूँ डायरेक्टर के विवेक अग्निहोत्री के स्टेटमेंट पे। इन्होंने कहा था कि 28 सितंबर को सलार आ रही थी प्रभास की। इन्होंने कहा कि जिस तरह राधे श्याम की मूवी को मेरी मूवी दी कश्मीर फाइल्स ने पीछे छोड़ दिया था, इसी तरह मेरी दी वैक्सीन वॉर 28 सितंबर को आके सलार को पीछे छोड़ देगी। हलवा है क्या? हलवा है? कोई गाजर का हलवा है, सोन हलवा है, कौन सा हलवा है, दालचीनी हलवा है, कौन सा हलवा है भाई? अबे सलार किधर, दी वैक्सीन वॉर किधर? उसके साथ तो उसका कोई क्लैश था ही नहीं। सलार एक हाइप है भाई। मैं सिंपल सी बात करूं भाई, प्रभास का इतना स्टारडम है कि तुम लोगों को मतलब मैं बता नहीं सकता। सलार बहुत ऊंची चीज है, प्रभास बहुत अपर लेवल पे भाई बहुत बड़ा स्टार है, ठीक है। ये दी वैक्सीन वॉर लाओगे जी वो आज सलार को क्या ये दी वैक्सीन पिलाओगे कि भाई वो रिलैक्स हो गया तो वैक्सीन पिला दी है जी, अब ये हमारे से पीछे? ना बेबे, ऐसे नहीं होता। सलार अभी वो भले ही आगे चली गई हो, लेकिन उसका हाइप, उसका जो लेवल है वो कोई भी नहीं तोड़ सकता, ठीक है। जितनी मर्जी आगे चली जाए, अभी 10 नवंबर को कह रहे हैं तो भाई जितना मर्जी आगे चली जाए, लेकिन उसका हाइप कोई नहीं तोड़ सकता, ये बात तो पक्की है, ठीक है। दी वैक्सीन वॉर ठीक है, आपने बनाई है मूवी ठीक है, लेकिन ऐसा गरूर या ऐसा अपर अपने दिमाग को लेने की जाने की जरूरत नहीं कि मेरी मूवी दी बेस्ट मूवी है। कौन कह रहा है? ये वैक्सीन वॉर का मुझे पता भी नहीं था। मैं इतनी मूवीज अपडेट लेता हूँ, मुझे मूवी का पता भी नहीं कि ये वैक्सीन वॉर कोई बन रही है या कोई बना रहा है बंदा, अच्छा ये वो तो एवं बस टीजर आया तब मुझे जाके पता चला, वरना आपकी मूवी का तो कोई हाइप ही नहीं है। अभी भी भाई इसके ट्रेलर पे ऊपर 1 मिलियन व्यूज नहीं आए, इस ट्रेलर के ऊपर 1 मिलियन व्यूज नहीं आए। अब आप खुद अंदाजा लगा लो क्या भाई, क्या हाइप क्रिएट किया आप लोग, ठीक है। ये स्टेटमेंट पे मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कि ये कोई स्टेटमेंट देने वाला नहीं है कि ये इतना मतलब बन रहा है। अभी भी 10 VFX कंपनी सलार मूवी के VFX के ऊपर काम कर रही है, जिसमें से अभी वो पोस्टपोन्ड होने की वजह उन्होंने ये बताई है कि हमारे कोई एक VFX कंपनी काम नहीं कर रही, माफ़ी भी मांगी। और उसके अलावा फैंस की जो हाइप है सलार को लेके, उसको भी उन्होंने प्रॉपर्ली अप्रिशिएट किया। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि बस एक VFX कंपनी ने थोड़ा सा काम इधर उधर कर दिया है, तो हम उसको लेके जो है ना प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने डिले की। और हो सकता है कोई पीछे कोई और वजह हो, लेकिन ये वजह नहीं होगी दी वैक्सीन वॉर की वजह से आगे चलेगी, ठीक है। तो ये इतना दिल खुशफहमी पालने की जरूरत नहीं है। और ये स्टेटमेंट बस ये था, मैं स्टेटमेंट के बारे में बात करनी थी, ठीक है। बाकी ट्रेलर मैं एक्चुअली में तुम लोग भी यही कहोगे ट्रेलर ठीक है, लेकिन वो वाइब क्रिएट होनी चाहिए। आप एक वैक्सीन वॉर दी कश्मीर फाइल्स आई थी, उसका ट्रेलर मैंने देखा, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था, लेकिन दी वैक्सीन वॉर का सिर्फ ठीक था, मतलब इतना कोई खास नहीं था। इसको हाइप क्रिएट करनी चाहिए थी। अगर आप इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं एक इतनी बड़ी मूवी को लेकर, सलार जैसी इतने बड़े डायनासोर जैसी मूवी को लेके, उसमें हमारा डायनासोर है, उसको लेके आप एक इतना यानी कि स्टेटमेंट दे रहे हो कि हमारी मूवी चलेगी। अब क्या स्टेटमेंट दे रहे हो भाई? हर्ट करना नहीं है मेरी ये बात को, मैं ये स्टेटमेंट आप खुद बताओ ये ठीक था? सलार मूवी कितनी बड़ी चीज़ थी, ठीक है। लेकिन खैर जो भी था मैं माफ़ करता हूँ आपको ठीक है। बाकी आप लोगों को किस तरह लगा ट्रेलर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन दबा दो, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल।